यौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कौसर हमने शुरू की है, जो कि 108 नंबर सूरा है और मक्की सूरत है और उसमें 3 आयात हैं। इंशाल्लाह ताला आज हम इसको करेंगे। थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। अ, तर्जुमा इसका क्या है कि बेशक यकीनन हमने अता की आपको कौसर। अब कौसर के बारे में मुख्तलिफ उलेमा के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। अल कौसर जन्नत की एक नहर और हौज का नाम है, जो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को खसूसी तौर पे अता की है। यानी कि एक आलिम में दीन कहते हैं कि जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरत कौसर में कि हमने नबी, हमने आपको कौसर अता की। तो उनके बकौल कौसर, वो हम जिस तरह दुआ भी करते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फरमा और नबी पाक से हौज कौसर का प्याला नसीब करें। यानी कि हौज एक जो है, एक दरिया तो एक बहती हुई चीज होती है ना। तो एक ठहरा हुआ, एक समझ लो एक प्याले की तरह ठहरी हुई जगह, वो हौज है जिसको ये नाम दिया गया है। फिर हसन बसरी कहते हैं कि इससे मुराद कुरान मजीद है। यानी कि अल्लाह ताला का कौसर से मकसद क्या है, कहना कि हमने आपको कुरान अता किया। और इसी तरह एक और आलिम दीन कहते हैं कि इससे मुराद कुरान और नबूवत है, यानी कि नबी का होना। और एक और कहते हैं कि इससे मुराद आम खैर कसीर है, यानी कि जो खसूसी तौर पे तमाम वो चीजें जो इसके अंदर आ जाती हैं, वो सब जो हैं इससे इससे मुराद है। ठीक है। अब यहाँ पे वो ये कहते हैं कि अगर हम इसको डिक्शनरी के अंदर देखें, इस लुगत के अंदर हम देखें कौसर का मतलब, तो ये किस लफ्ज से बना है? अ, कसरतन लफ्ज है। का कसर, कसरत से। हम कहते हैं ना, वो बड़ी कसरत से वो ऐसे करता है। ठीक है, तो कसरत से ये वर्ड बना है। लुगत के अंदर आपको ये वर्ड कसरत नजर आता है। ठीक है। और यानी कि इससे मतलब मुराद क्या है कि वो जो चीज तादाद में, जो भी चीज तादाद में या मर्तबे में या अजमत में ज्यादा हो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये चीज कसरत से उसको मर्तबा मिला या तादाद या अजमत मिले, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हो, वो उसके लिए अम, अहले अरब भी ऐसे लोगों को कौसर का वर्ड दिया करते थे, जिस जो मर्तबे या अजमत में ज्यादा हो, जो चीज तादाद में ज्यादा है। ठीक है, तो अहले अरब अगर कोई शख्स मर्तबे अजमत में
ज्यादा होता तो उसके लिए कौसर का वर्ड इस्तेमाल करते। क्लियर हो गया आपको? जी क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे हौजे कौसर और कुरान या नबूवत, ठीक है, इन इनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ठीक हो गया? और दीन इस्लाम के लिए भी इसको कहते हैं, इनके इस्लाम नबूवत में ही आ जाता है वो भी, ठीक है। और भी बहुत सारे मुकाम महमूद, इस तरह से, यानी कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम इसको शुरू करते हैं। इन्ना, इन्ना कितने लोग चीजों से मिलके बना हुआ है? इन और ना। नहीं, अच्छा। इन्ना और ना, हम्म, एक पूरा इन्ना है और एक ना है, ठीक है। अब इन्ना के बारे में आप बताओगे कि इन्ना किसको हम कहते हैं, कलसूम नवीद। जी मैम। इन्ना के बारे में आपको क्या पता है? मैम इन्ना का मानी बेशक होता है, और ये हरफ है, लेकिन कौन सा हरफ है? मुशब्बा बिल फेल शायद। मुशब्बा बिल फेल कहते हैं इसको, हरफे मुशब्बा बिल फेल। जिस तरह हमने कुछ ऐसे हरूफ पढ़े थे कि वो इस्म से पहले आके उनको जर दे देते हैं, ठीक है, हरूफे जारा। जी 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 तो जी कुछ जी ऐसे हरूफ भी हैं जो इस्म से पहले आके उनको मंसूब कर देते हैं, ठीक है। जी तो जी जो हरूफ इस्म को मंसूब करते हैं उनको हरफे मुशब्बा बिल फेल कहते हैं। जी ठीक है। अब इन जो अ, जी, ये इसम को वो मंसूब हरूफ करते हैं हैं। जो कि इस्म से पहले आते हैं, हम्म। वो हरूफ जो इस्म से पहले आते हैं पहले आकर उनको मरफू से मंसूब कर देते हैं, ठीक है। तो अब उन्हीं में ये इन्ना और अन्ना भी आता है। अब इन्ना ने आके क्या किया है कि जो लफ्ज इसके बाद, अच्छा, एक तो ये बात हो गई, ठीक है, इन्ना का ये काम है। और इसको क्या कहते हैं? मुशब्बा बिल फेल। और इसको हम साथ ये भी कहते हैं हरफे ताकीद, यानी कि हरफ है और हरफे ताकीद, यानी कि ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जरूर, यकीनन, यकीनन, जरूर के तौर पे तर्जमा होता है। ताकीद के लिए आता है। लेकिन जो इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है
वो ये है कि इन्ना के बाद हमेशा जुमला इस्मिया होता है, जुमला इस्मिया आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्ना के बाद हमेशा जुमला इस्मिया आता है। अब जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या कहलाते हैं? सायरा हैदर। जी, जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। बिल्कुल ठीक हो गया। आयशा हसन, आप बताओगे कि मुब्तदा और खबर इसकी एराबी हालत क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मैम, मरफू होते हैं वैसे तो दोनों। वैसे तो नहीं होते ही, मरफू है तो फिर वैसे क्या हुआ? मतलब यहाँ पे इन्ना आ गया ना, इसकी वजह से कह रही जी, मैं। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, हमने तो आपसे रूल जी पूछा है ना, इधर की तो जी बात जी ही नहीं की। जी जी, मरफू होते हैं दोनों। मुब्तदा और खबर हमेशा दोनों मरफू। मरफू होते हैं। जी ठीक है। अब यहां पे इसके बरक्स हो गया। ठीक है। इन्ना के बाद मुब्तदा मंसूब हो गया। यानी कायदा टूट गया। लेकिन ये क्योंकि लाजमन मरफू होना चाहिए, तो इसलिए अब हम इसको मुब्तदा नहीं कह सकते। ठीक है। अब हमें इसका नाम बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं? इन्ना के बाद मैम इसमु इन्ना और खबरू इन्ना आ जाएगा। बिल्कुल, इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना। यानी कि अब जो दो पार्ट्स हैं उसको हम मुब्तदा और खबर कहने के बजाय क्या कहेंगे? इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना। इस्मु इन्ना मंसूब और खबरू इन्ना अभी भी मरफू ही रहेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? सिर्फ इसलिए कि मुब्तदा रफा की हालत में होता है और अब ये रफा की हालत में नहीं रहा, तो हमें इसके पूरा जो है फॉर्मेशन बदलनी पड़ गई। अब हम इसको मुब्तदा और खबर नहीं कहेंगे, बल्कि इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना कहेंगे। बात क्लियर हो गई? अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इन्ना होगा हमारे पास, इसके फौरन बाद हमें एक इस्मो इन्ना तलाश करनी है। इन्ना के बाद क्यों कि जुमला इस्मिया होता है, इसलिए इन्ना के फौरन बाद इस्मो इन्ना तलाश करें।
और उसके बाद खबरू इन्ना। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, इन्ना के बाद कौन सा लफ्ज है? जो भी लफ्ज होगा उसको इस्मो इन्ना बनना पड़ेगा। मैम आ तो इन्ना का। बेटा हाथ खड़ा किया करें। इसके बाद जो नून अलिफ ना आ रहा है, ये आपका हो गया इस्मो इन्ना। कमल यूनस, आप ना के वर्ड को जरा खोल के बयान करोगे कि क्या है? जी ग्रामेटिक बाजी। एनालिसिस। जी ये ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल मंसूब और इसम से नाहनु। शुरू करोगे बेटा? हमने कहा था कुरान में दो अल्फाज हैं, इसम या फेल। तो सबसे पहले तो ये जी बताओगे कि इसम है कि फेल है? इसम है ये इसम है और इसम ज़मीर है ये। इसमें जमीर, और फिर क्या बताना होता है जमीर के बारे में? कि इसका सीगा और नहीं, पहले आपने मतलब बताना है कि अटैच है कि डीटैच है। अच्छा ये अटैच है, अटैच ज़मीर है, मुत्तसिल है। मुत्तसिल। और इन्ना के बाद आ रही है तो फिर मंसूब ज़मीर है। बिल्कुल मंसूब। ये आपने पहले तीन चीजें बतानी होती हैं। इस्म जमीर मुत्तसिल मंसूब या मंसूब मुत्तसिल। वैसे पहले ये लिखते हैं मंसूब, जी फिर मुत्तसिल लिखते हैं, जो एक तरकीब तरीका होता है। ठीक हो गया? ये आपने, अब जी इसके बाद सीगा बताना होता है। सफिया अशरफ, सीगा क्या है इसका? ये तो है तो जमा मुतकल्लम। जी, तो बस यही बताना है ना, जो है वही बताना है। और क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर मुतकल्लम। ठीक है? जी ठीक है। ये अब आपने इसकी कर दी। एक तो आपने ये बता दिया कि ये इस्मो इन्ना है, और फिर आपने बता दिया कि ये इसमें जमीर मंसूब मुत्तसिल है और इसका सीगा जमा मुज़क्कर मुतकल्लम है। अब इसका मतलब है कि इसके बाद इसकी खबर आनी चाहिए। ठीक है? इस्मो इन्ना मिल गया आपको, तो इसके बाद खबरू इन्ना आएगा। खबर के बारे में हमने ये सीखा हुआ है कि खबर एक लफ्ज भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं अहमद नेक है। अहमद मुब्तदा और नेक खबर। लेकिन पूरा जुमला भी हो सकता है। ठीक है? वो जुमला इस्मिया बन के भी आ सकता है, जुमला फेलिया बन के भी आ सकता है, और एक लफ्ज की सूरत में भी आ सकता है। यानी कि वो खबर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से आपको मिल सकती है। अब यहां पे किस सूरत में आई हुई है खबर जो है? समरा, आप बताओगे इसके बाद जो खबर है वो किस सूरत में आई हुई है? मैम मेरा शोर बहुत ज्यादा है, आवाज नहीं आ रही। हमें तो शोर नहीं आया आपका। अच्छा जी, इसमें आते ही वो जो है ना इसकी वो आते ही ना दी हमने खबर, ये है ना? जी, जी जी। कहाँ पे जाके खबर एंड हो रही है? आते ही ना अच्छा खबर अब आते ही ना का होगी ना? जी हमने आपको कोसर भी आ जाएगा बीच में, कोसर जी हमने आपको। तो बेटा जुमला इस्मिया में इन दो हिस्सों के अलावा कोई हिस्सा होता है? जी,
आपसे बेटा बात कर रही हूँ। जी मैम, मेरा वो म्यूट हो गया था। जी जी, सॉरी मैम, मेरा म्यूट हो सवाल ये गया कर था। रही हूँ कि जुमला इस्मिया में दो पार्ट्स हैं, मुब्तदा और खबर, उसके अलावा भी क्या कुछ और होता खबर है? जी? वो अब मैम इसमें वो जो फिर आता है ना, मुतल्लिकुल फेल आता है ना, फिर हरफ जर को। ठीक है, तो यहाँ हरफ जार कहीं जी, आ रहा है? आते आते ना का हरफ नहीं, आते ना का पूरा बेटा एक ही जुमला है, कौसर ये नहीं, पूरा नहीं, एक जुमला है। जी जी ठीक है, ये पूरा जो एक जुमला है, ये पूरा जुमला जी में जी जी, मिल के आपका खबर बन रहा है। खबर बन रही है जी। क्लियर है? जी 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 मैम, जी जी। इन्ना जो है मुशब्बा बिल फेल है, उसके बाद फेल है ना जी। जो है वो इस्मो इन्ना है, और ये पूरा सेंटेंस आतई ना का कल कौसर, ये पूरा जुमला जो है वो खबरू इन्ना है। इस जी, खबर बन रही है जी। ठीक हो गया? जी अब जी मैम। सवाल ये पैदा होता है, साइमा आप बताओगे कि ये मैंने कहा पूरा जुमला खबर बन के आ रही है, तो ये जुमले की कौन सी किस्म है? साइमा आप मौजूद हो? कमल यूनस आप बताओ। किधर चले बाजी गए? 1 मिनट मुझे, जी वो क्वेश्चन रिपीट कर दे, मैं जरा अंदर कमरे में चली गई थी, वो बेटे ने बुला लिया था। जी, मैंने कहा कि नून अलिफ ना इस्मो इन्ना है, और आ तई ना का या आ तई ना कल कौसर, ये पूरा जुमला उसकी खबरू इन्ना है। तो सवाल ये किया जी है कि जुमले की कौन सी किस्म है, टाइप कौन सी है जुमले की? अच्छा, जो ये मतलब मुकम्मल जुमला, जुमला फेलिया। आ, किससे शुरू हो रहा है ये? आते ही ना, फेल से शुरू हो रहा है, अता की फेल, हमने। बिल्कुल फेल से शुरू हो रहा है, तो ये है जुमला फेलिया। जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स होते हैं और उसमें कौन सा वर्ड क्या बन के आ रहा है? जी, इसमें जो है जुमला फेलिया के 2 पार्ट्स होते हैं लाजमी, फेल और फाइल, और तीसरा पार्ट भी एक होता है मफूल। तो ठीक है। इसमें जो ना है, आतई ना, ना जो है वो फाइल बन के आ रहा है, और का की जो जमीर है वो मफूल। का को इतना लंबा क्यों किया आपने? काफ अलिफ का है? सॉरी, का। क? जी, का यार जी। जैसे ही हम मुंह खोलते हैं तो वो अलिफ निकल आता है, तो थोड़ा मुंह खोलेंगे हम्म, तो सिर्फ जबर निकलेगी। ठीक है, सही, जी तो आ तई ना, ये फेल बिल फाइल है। ठीक है, जी। और इसमें फाइल कौन सा है? ना, ना की जो जमीर है। तो कोई इसका नाम, खाली ना तो नहीं कहते ना, इसको कुछ कहते हैं? जी जी, जमीर नहीं बेटा, ना क्या कहेंगे की इसको? आप जब हम कहते हैं इसके अंदर कौन सा है, तो चलो आप पहले इसका सीगा बताओ मुझे। नानू, बिल्कुल, मतलब वो नहनु मुतकल्लिम। की जमीर है, ये भी सुनना जी चाह रही थी। जी इसमें नहनु, फाइल जो है इसके अंदर नहनु, गुड हो गया। तो ये फेल बिल फाइल है, और फाइल जो है वो इसके अंदर नहनु है। ठीक हो गया। जी, और सीगा जो है इसका, वो जमा मुतकल्लिम। बिल्कुल ठीक हो गया।
जमा, 3 चीजें सीखे में हमेशा 3 चीजें आती हैं, ये मैं बार बार बताती हूँ आपको। जी तीसरी चीज क्या होती है? गर्दान में मुजक्कर। टॉप पे क्या होता जी है? वाहिद तस्निया जमा, जी तो इसका मतलब है अदद। राइट पे क्या जी होता है? ऊपर मुजक्कर, नीचे मुअन्नस, फिर मुजक्कर, फिर मुअन्नस, जिन्स। फिर मुजक्कर और मुअन्नस। जिन्स। नंबर 2 पे जिन्स आती है। फिर 3 जी ग्रुप होते हैं, गायब का, हाजिर का, मुतकल्लम का। तो ये तीनों तकल्लुम का। चीजें जी आती हैं ना सीगा के अंदर। जी गर्दान में से हम वो ये वर्ड तलाश कर रहे होते हैं ना। जी तो फिर गर्दान में तो ये 3 हेडिंग्स है ना, तो वो तीनों हेडिंग्स जी आपको देनी होती हैं। ठीक है वाजी। ठीक हो गया। तो ये ठीक। हो गया हमारा और ये हमने कहा कि फाइली जमीर है। ठीक है, हमने ये भी रूल सीखा था कि एक ही लफ्ज में जब 2 एक साथ प्रोनाउन आ जाएं तो पहला हमेशा फाइल होता है और दूसरा जो होता है वो मफूल होता है। तो जी इसलिए क की जमीर क्या बन रही है? मफूल बनकर आ रही है। मफूल बन के आ रही है। कौन सा बच्चा रह गया जिसने जवाब नहीं दिया हुआ? कब तबिंदा। क की जमीर जो है इसको आप इस ग्रामेटिक एनालिसिस करो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नेट खराब है, बार बार लाइन कट ही जा रहा है, ठीक चलो से जब समझ तक नहीं हो आ उतनी देर में बता दो। रहा। जी इन क्या इसम बताओ? जमीर कैसे हम शुरू करते हैं? इसमें जमीर उसके बाद क्या इसमें बताते हैं? जमीन अटैच्ड है तबिंदा के डीटैच है? अटैच्ड है। अटैच के लिए वर्ड यूज करते हैं मुत्तसिल। मुत्तसिल जी। और उसके बाद बताते हैं कि इसका एराबी हालत क्या है। मारफा है। नहीं, मारिफा तो पूछा ही नहीं है बेटा। एराब तो होता है मारिफा रफा नहीं है। नसब जर। हाँ रफा नसब जर नसब में। बिल्कुल, मफूल है ना, तो मफूल हमेशा मंसूब हाँ होती है। जी। ठीक है, और इसका सीगा क्या है? क का अदद क्या है बेटा? का क्वांटिटी, अदद क्या है? आ, ये है वाहिद है। वाहिद। और जिन्स किसके लिए इस्तेमाल मुजक्कर होता है? जेंडर किसके लिए वाहिद, इस्तेमाल होता है? मुजक्कर हाजिर। मुजक्कर हाजिर। बिल्कुल परफेक्ट। इतना डर के क्यों बोल रहे हो आज आप? जी जी ठीक हो गया। वाहिद, मुजक्कर, हाजिर। और ऊपर वाले के बारे में भी हमने नहीं बताया था। उसका सीगा हमने बता दिया था, हमने ये नहीं बताया था कि अटैच्ड है कि डीटैच है। तो उसके बारे में भी हम कहेंगे कि जमीर जमीर ये भी अटैच थी, मुत्तसिल और फाइली जो होता है मरफू होता है रफा की हालत में। मरफू मुत्तसिल। ठीक हो गया, ये तीनों चीजें हो गई। तो फेल अपने फाइल और मफूल और अल कौसर को अब हम क्या कहेंगे? वो क्या बन रहा है? कौन सा बच्चा रह गया है? कलसूम आप बताओगे?